इंडिगो का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन स्थिति बदतर होती चली जा रही है। हवाई अड्डों का हालात बस अड्डों से भी बदतर हो चुका है। अफरा तफरी का अड्डा बन चुका है। तो दोस्तों आखिर आज हम समझते हैं कि आखिर इंडिगो के पास इतनी ताकत आई कहां से, क्योंकि इंडिगो ने जो अभी पूरे देश में अफरा तफरी मचा कर रखी है, इसको समझने के लिए आपको पहले जड़ तक जाना पड़ेगा। आप पहले जड़ को समझिए। देखिए, अभी हाल ही में मोदी सरकार ने एक कानून पारित किया, एक नियम बनाया जिसे FDTL का नियम कहते हैं। FDTL का मतलब होता है दोस्तों फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, यानी फ्लाइट में काम करने वाले जो क्रू मेंबर्स होते हैं, फ्लाइट में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनकी थकान की समस्या को दूर करने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने के लिए, प्रॉपर नींद के लिए उनको ज़्यादा छुट्टी देने का प्रावधान बनाया। यानी जो पहले हफ्ते में उनको 36 घंटे की छुट्टी मिलती थी, अब वो छुट्टी 48 घंटे का हो गया। और रात में भी जो उनको उड़ानों में जो उनको काफ़ी सारा ढील दिया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार ने ये जो एक सेफ्टी के दृष्टि से ये कानून बनाया था, इसका सबसे ज्यादा विरोध वही करेगा जिसको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान किसको झेलना पड़ा दोस्तों? इंडिगो को झेलना पड़ा, क्योंकि इंडिगो के पास बाजार का 60% शेयर अकेले है। और सोच कर देखिए, 60% शेयर अकेले है। इनके पास 400 से अधिक विमान है, जिसके दम पर ये 2200 से अधिक डेली उड़ानें भरती हैं। इन 2200 उड़ान भरने के लिए इंडिगो के पास लगभग 40,000 से अधिक वर्कर्स हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब ये नियम लागू होगा तो इतने वर्कर्स से काम नहीं चलेगा, और ज़्यादा इंडिगो को अपने यहाँ वर्कर्स को, कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ेगा। अब भर्ती करना पड़ेगा तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह देना पड़ेगा। तनख्वाह ज़्यादा देंगे तो इनके प्रॉफिट में, इनका जो लाभ है उसमें कमी आएगी। तो इंडिगो नहीं चाहती है कि ये नियम लागू हो, इसलिए वो मोदी सरकार को किस तरह से ब्लैकमेल कर रही है। सुनिए, यह नियम 1 नवंबर से लागू होने वाला था, लागू हो गया था। तो इंडिगो ने एक अच्छा सा मौका ढूंढ रही थी कि एक अच्छा मौका आए, हम तब अपनी औकात दिखाएं और मोदी सरकार को घुटनों पर लेकर आए, दबाव की राजनीति करें। तो जैसे ही 1 महीना हुआ, 1 नवंबर से हुआ, और 1 दिसंबर आते आते जो अभी शादियों का सीजन आया, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाला समय आ गया, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा आ रहे थे, संसद का सत्र भी स्टार्ट हो गया था। तो इंडिगो ने सोचा कि यही बहुत अच्छा मौका है, इसी पर हम चौका मारते हैं। और दोस्तों, इंडिगो ने कोई भी नया कर्मचारी भर्ती नहीं किया और उसी के दम पर यह नया नियम लागू करवा दिया, और लागू करवाकर सरकार को दिखा दिया कि देखो, आपका कानून, आपका नियम ठीक नहीं है, इससे यह हम नहीं चला सकते, इसे आपको वापस लेना होगा। तब सरकार बोली कि भाई नया नया कर्मचारी भर्ती करो, ऐसे कैसे नहीं करोगे? तो इंडिगो करेगा, भाई हम पहले एग्जाम करवाएंगे, उनको भर्ती करेंगे, उनकी ट्रेनिंग लेंगे, तब न करेंगे, इतने जल्दी कैसे होगा? और हम जो यात्रियों को इतने कम सुविधा में, कम पैसे में इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो हम किराया भी बढ़ाएंगे। हुआ क्या? फ्लाइट खड़े रह गए, ड्राइवर घर पे सोता रह गया, बिल्कुल इनकी तरह। जी, जो आप क्या बोल रही है? प्राइवेट प्लेन तो खड़ा है। प्लेन खड़ा हुआ है मगर पायलट तो लेटा हुआ है ना। तो दोस्तों, यहां पर हालात इतने बदतर हो गए कि हवाई अड्डे अफरा तफरी का अड्डा बन गया। लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, हाँ हमारा सामान नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हैं? उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, उसके पास जाइए। हम कुछ नहीं मांग रहे, हमको हमारा लगेज दे दो यार, बस में लाखों का सामान है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिसिन है। कहाँ के रहने वाली हैं? मुंबई। मुंबई से दिल्ली, या दिल्ली से जा रही थी? हाँ। अंजाम क्या हुआ? कोई अपनी शादियों में नहीं जा पाया, कोई अपनों के शादियों में नहीं जा पाया, कोई अपनों की अस्थियां नहीं बहा पाया, कोई अपना ऑपरेशन नहीं करवा पाया। तमाम चीजें हुई, इतनी ज्यादा चीख चिल्लाहट हुई, जिसके दम पर सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ा। उन्होंने 6 दिसंबर को ही इसे वापस लेने की अपील किया और कहा कि ऐसे चलाइए, इस पर हम विचार करेंगे। तो दोस्तों, इसे कहा जाता है दबाव की राजनीति। आखिर हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर इंडिगो के पास इतनी ताकत आई कहां से। वो एक मोदी सरकार, जो इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर सरकार समझी जाती है, उसको घुटनों पर ला दिया, उसको जो है दोस्तों सबक सिखा दिया, एक तरह से ब्लैकमेल कर दिया। तो दोस्तों, यही बात है कि जब हम किसी को एक लिमिट से अधिक शक्ति दे देते हैं, जरूरत से ज्यादा उसको ताकत दे देंगे, तो वही हाल हो। जरा सोच कर देखिए, जिस कंपनी के पास मार्केट का 60% से अधिक शेयर
हो वो सरकार को मिनटों में, घंटों में या कुछ दिनों में घुटनों पर ला देगी, क्योंकि 60% बहुत बड़ा शेयर होता है। एक एक दिन में सरकार के कितनी बड़ी नुकसान पहुंचा सकती है इसको सरकार को भी अंदाजा नहीं होगा। तो दोस्तों यही होता है कि हम किसी को भी जरूरत से ज्यादा शक्ति न दें, क्योंकि मोदी सरकार ने इतनी ज्यादा शक्ति इस इंडिगो को दे दिया। इंडिगो को इतनी बड़ी शक्ति सरकार ने दे दी थी और बाकी लोगों के साथ भेदभाव किया, तो जब इंडिगो ने एक तरह से अपना हड़ताल किया तो बाकी लोगों को भी मौका मिल गया कि यही अच्छा मौका है। वो लोग 20-20 गुना तक, जहां 5-7 हजार का किराया होना चाहिए था वहां 80-90 हजार वसूले गए। तो दोस्तों यही होता है कि सरकार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं दे रही है, एक तरह से अपने दोस्तों के मोह माया में आकर इस तरह से अगर कदम उठाएगी। ये दोस्तों जब कंपनियों में ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है, तो वो लोग, ये हर एक कंपनी चाहते हैं कि हम जनता को अच्छी से अच्छी सेवा दें कम से कम दाम में। तो एक दूसरे में वो कंपटीशन होता है, ये जो कि जनता के लिए, देश के लिए अच्छी बात होता है। लेकिन आप जब आप एक ही कंपनी को इतना ज्यादा ताकत दे देंगे तो बाकी प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी। वो जैसे चाहेगी उस तरह से मैनिपुलेट करेगी और आपको झुकना पड़ेगा।